नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ आपके लिए वो इस प्रकार से है कि जैसे आपने देखा होगा कई बार घरों में आपको अचानक अजीब सी स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा बदबू टाइप की आती है आपको, एकदम से ही अचानक बढ़ती है, फिर घटती है, फिर कई बार बढ़ती है, कई बार गायब हो जाती है अपने आप वो खुशबू। इस तरीके से आपके साथ होता है। तो ये इसमें कई कारण हैं, तो जिनमें से 3 कारण तो हैं। एक तो ये कि एक शमशानी विद्या चला दिया आपके ऊपर, यानी मसानी जो होती है वो जब चलाई जाती है तब भी ऐसी आती है, जो चौक की मसानी वगैरह होती है, तो इस तरीके से उनकी बदबू आएगी आपको। एक तो ये है। और दूसरा जो है, जब आपके ऊपर ऐसा प्रयोग होता है, बदबू आती है, तो एक ब्रह्म बाबा होते हैं, तो जिसको हम ब्रह्म बाबा तो एक शुद्ध रूप में आ जाते हैं, और जो उसमें होते हैं थोड़े से, वो ब्रह्म राक्षस में आ जाते हैं। कुछ ब्रह्म प्रेत कह देते हैं, वो एक ही बात है। तो उस तरीके से होते हैं वो। और कई जगह ये बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब लोगों के लिए अच्छा काम भी करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, यानी रक्षा में भी काम आते हैं। इस तरीके के भी हैं। और कई बार कोई लोग इनको छोड़ भी देता है किसी के ऊपर, तो इस तरीके की बातें हैं, वो अलग बताऊँगा, वो अलग विषय है वो। तो अब क्या होता है कि, और तीसरी जो मैं बता रहा हूँ वो ये होता है कि जो जल जाती हैं औरतें, जल के मर गई हैं, जैसे किसी कमरे में स्टोव से, गैस से, या किसी आग से, कहीं से, या कोई बिजली के करंट से इस तरीके से मरमुरा जाती हैं, तो उनमें से जैसे उनका शरीर जलता है तो चमड़े में से बदबू आती है, इसी तरीके से उस बंद जो भी है उसको आएगी। और जलने के कारण ये होता है, इनका जलने के बाद इतना इनका जो तत्व होता है, शक्ति, वो इतनी बढ़ जाती है कि इनको हटाना आपको बड़ा भारी पड़ जाता है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि जो अग्नि तत्व हो जाता है इनका बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाता है, तो उस वजह से तो अग्नि तत्व जो होता है, जब होता है तो आपने देखा होगा आग को पानी बुझाता है, इस तरीके। तो इस तरीके से अग्नि तत्व में जब आ जाती हैं पूरी तरीके से, तो इनके साथ कई और चीज़ें शामिल कर लेती हैं ये, यानी उस जगह के आसपास की कई चीज़ हो जाएंगी, दिखेगी आपको एक, पर वो आप हटाओगे किसी देवी देवता से, कई बार तो हटेगा नहीं, या कोई आप उतारा करो नहीं हटे, क्योंकि वो जो आया है वो उस चीज़ को सोचेगा कि ये चीज़ वो है, मतलब कि एक चीज़ है ये, इसको उठा लो। पर जब वो उठाएगा तो वो बाकी की जो चीज़ें होंगी, जो कि भगत को तो दिख ही नहीं रहा होगा कि भाई क्या चीज़ उठा रहा है, कई बार ऐसा होता है। तो वो जब मटका अटका उसके ऊपर से उतार के चलता है, तो वो चीज़ भी उसके साथ चलती हैं जो बाकी की होती हैं, क्योंकि वो उसके नाम से उतारता है ना, माता जो भी मसाने साने है, जो विद्या या कोई भी जला भुना मेरे साथ चलो इसमें, मतलब ले चलो अपने देवता से, तो वो तो नहीं चले जाएगा। और जो बिना जली हुई होती हैं वो उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाती हैं, रोक लेती हैं, उसको रोक देती हैं। तो इस वजह से तो वो भगत फंस जाता है, क्योंकि वो जली हुई वाले को उतारते हैं वो अपने देवता से, तो बाकी उस देवता को घेर लेती हैं आगे जाके, और वो छुड़ा लेती हैं। मतलब कहने का मतलब ये, तो वो देवता बेबस हो जाता है। आपने सोचा भाई हमने तो वहाँ रख दिया, पक्का काम कर दिया, पर वो हुआ नहीं। तो ये जो जली हुई चीज़ होती है, इसका मैं बताता हूँ आपको। एक जगह हुआ था ये, तो वो पंजाबी लोग थे, तो मतलब सिख समुदाय था, पर वो पंजाबी होते हैं, सिख से थोड़ा अलग होते हैं, मतलब तो मोने टाइप के होते हैं वो। तो उनके घर में था, तो उनकी लड़की थी, काफ़ी कहीं नौकरी करती थी, अच्छी खासी पढ़ाई वढ़ाई। तो क्या होता था कि जैसे वो पढ़ाई ज़्यादा करती थी, वो मतलब कुछ अपना काम करती थी, तो पढ़ाती भी थी, कैसे बच्चों को पढ़ाना, कहीं कुछ करना ऐसे। तो उसी दौरान क्या होगा कि जैसे पढ़ा रही होंगी, तो वो जो चीज़ें थी, जो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी जगह मतलब पढ़ा रहे हैं, आप मान लो किसी ऐसी जगह, अब आपको तो पता नहीं वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ जो लोग मर गए होते हैं वो भी शायद उसी तरीके के होते हैं, मतलब ध्यान देने वाले पढ़ाई में, तो वो उस टाइम आपके आसपास बैठ जाते हैं आके। कहने का मतलब कई ऐसी जगह पे आप पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो वो आपको सामने देखते रहेंगे आपको कि कर क्या रहा है, उनको लगेगा ये कुछ बोल रहा है, मतलब कि ये कुछ बोल रहा है, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, तो वो फिर आपके ऊपर ध्यान आकर्षित करते हैं वो। तो इस तरीके से उनके साथ हुआ था। तो वो जो बच्चे जिंदगी पर बता रहा हूँ, वो क्या करते थे, जैसे पेड़ मिला पार्क में, वहीं बैठ गए, बच्चे पढ़ने वाले पढ़ते हैं, तो पेड़ के नीचे पढ़ रहे, मान लो पेड़ पे कोई चीज़ हो, तो वो उस बच्चे को देखता था, उसकी सुंदरता वगैरह भी देखता है, और फिर ये क्या पढ़ रहा है क्या नहीं कर रहा, तो उन्हें इंटरेस्ट होता है। जैसे कि अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं या किसी ऐसे पहाड़ी स्थान पर जा रहे हैं, आप कोई फल फ्रूट लेके जा रहे हैं, कोई चने वगैरह लेके जा रहे हैं, तो अगर आसपास बंदर होंगे तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे, वो देखेंगे इसमें ये क्या ले जा रहा है, तो लपकने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से ना आत्मा का हिसाब होता है कि जो चीज़ ने पसंद आती है, मान लो अगर इन्हें किताब आप पढ़ रहे हो और पसंद आ रही है वो, तो वो आपके छुपटेंगे।
अगर आप वहाँ कहीं बैठ के सुनसान में कुछ मिठाई खा रहे हैं और वो इनको अच्छी लगेगी और आपको तो पता नहीं कि कोई देख रहा है, तब भी आपको मतलब इस तरह कई ऐसी हरकतें होती हैं। कई बार आप झूठा मुँह लेके चलते हैं, उससे भी हो जाती हैं। तो कुल मिला के क्या होता है कि वो उनके पीछे लग गई। तो अब उनको क्या हुआ कि धीमे धीमे सपनों से ऐसे वैसे उन्हें कि कोई डरा रहा, ये हो रहा, बदबू आने लगी है ना, तो इस तरीके से। तो कई बार शक होता नहीं यार कोई गंदा कपड़ा तो नहीं पहन रखा हमने, मतलब कपड़ों में भी कई बार आ जाती है, तो साबुन वाबुन से। तो पर उसका हल नहीं निकला। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो सो रही थी अपने घर में, मतलब लेटी हुई थी, तो उसके ऊपर उनको ऐसा लगा कि कोई जलता हुआ गिरा है, आदमी या औरत कुछ। तो बिल्कुल 100% घटना है ये। और अब भी वो दिल्ली में है, फ्लैट में है, काफ़ी अच्छा कहीं फ्लैट है उनका। ये वहाँ की घटना है। द्वारका साइड में रह रहे हैं आजकल उन्होंने, भगवान की दया से अच्छे फ्लैट हैं उनके। उससे पहले कहीं और थे वो, तो फिर फ्लैट भी ले लिया उसके बाद उन्होंने। तो अब क्या होता है कि उनके ऊपर गिर गई वो लड़की के ऊपर। तो गिरी तो वो काफ़ी बीमार होने लगी, क्योंकि काम धंधा भी छूट जाता है आदमी का इस तरीके से अगर गिरेगा कोई। तो बार बार अब मान लो दफ्तर में ही काम कर रहा है और वहाँ भी कई बार लंच वंच में लेडीज़ सो जाती हैं, क्या ये कुर्सी पे बैठ, और वो गिर गई तो वो तो चिल्लाएगी, तो वो लोग सोचेंगे भाई हमने किसको भर्ती कर लिया है यहाँ इस तरीके के। क्योंकि आज भी जिन लोगों पर गुजरती है वो जानते हैं इस चीज़ को। और जो दूसरा बंदा होगा, चाहे उसे पता हो कि हमारे घर में खुद हो रहा है ये काम, पर वो दूसरे को कहे यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब हम तो मॉडर्न है, हम तो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। चाहे वो अंदर जाकर पूजा करता हो घर में जाके, मतलब कहने का मतलब चाहे किसी जोशी से, किसी मुल्ला जी से या किसी और से पूजा करवा लेगा, पर बाहर आके वो कपड़े बढ़िया पहन के सीधा कहेगा अरे ये तो अंधविश्वास है। क्यों उसे पता है मेरे बोलने से सब लोगों में फेमस हो जाऊँगा मैं, मतलब कि हाँ भाई अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा, ये बनता बहुत बढ़िया है। और बाद में आपको पता लगे वो किसी मंदिर में, कुछ नहीं तो बालाजी में, कहीं हनुमान के मंदिर में या किसी दरगाह में पहुँचा मिलेगा आपको, या अपने घर पर पंडित बुला के, अगर अमीर आदमी है तो पंडित बुला के अपना ज्योतिष पानी वहीं करेगा कि महाराज देखो क्या अलग अलग, मतलब इस तरीके के अलग अलग कैटेगरी हैं लोगों की भी। पर हर आदमी ये कहेगा, चाहे उसके साथ कितना भी हो रहा हो, वो कहता है अंधविश्वास है जी, मैं नहीं मानता कि आत्मा होती है, ये बात है। और अगर उसे कहीं सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ दो, किसी कमरे में बोलो रह ले, तो वो रहेगा नहीं, कहेगा नहीं जी मैं क्यों रहूँगा। आप बोलोगे ना हॉरर बिल्डिंग है इसमें जा रह ले, अगर तू अंधविश्वास को नहीं हो तो नहीं रहेगा वो, क्यों उसे पता है कि मेरा गला घुट जाएगा। तो ऐसे ऐसे भी लोग पड़े हैं दुनिया में, मतलब जो दूसरे को पागल बनाते हैं। मतलब कोई बीमार हो रहा है, कुछ हो रहा है, कहेंगे तो अंधविश्वास कर रहे हैं, मतलब उसके जी से पूछो जिसके साथ हो रहा है ये। तो ऐसी उस लड़की को भी बोल रहे इसका भ्रम है, ये पढ़ाई करती है, ये करती है, नौकरी करती है, डबल काम कर रही है, इस तरीके से हो रहा है। पर उसने कहा नहीं कुछ है मेरे साथ ऐसा। तो फिर जो लोग गए थे उन लोगों ने देखा जाके फिर उन चीज़ों को हटाया, कहने का मतलब उस जली हुई चीज़ को तब उसने बताया। तो जली हुई के साथ कुदरती 2-3 मतलब चीज़ें और थी, 4-5 चीज़ थी, वो सारी मिला के उनके साथ गैंग बन गया था, मतलब उनका ऐसा बन जाता है इनका। तो बहुत सारे लोग आए थे, मटखट का उतार गए, कुछ कर गए, कुछ कर गए। वो उतरवाते भी थे मटखट का, डर के मारे कि भाई और लड़की की जाते देखो शादी आदि करनी, कल को परेशानी हो जाए। पर जैसा जैसा जिसने करा वो मतलब उनको राहत नहीं आया, 1-2 दिन में बिल्कुल आराम नहीं आया। फिर जो गए उन्होंने बोला कि हम तो ऐसा करते हैं, हवा से हवा पकड़ेंगे, अगर चीज़ आ गई तो आप सामने बोलेगी और उसके बाद इसको रेस्ट आएगा तो आपको लग जाएगा। ना हम कुछ उतारा करते हैं, ना लौंग करते हैं, ना धूप करते हैं, ना पूजा करते हैं, आपका सिर्फ बैठेंगे आके। तो वो गए उस तरीके से बैठे वहाँ, उन्होंने और अपना बुलाया सुलाया, जो भी करा मतलब अपना कार्यक्रम। उनमें वो चीज़ें आ गई जो थी उस लड़की में, वो बाहर आ गई और पकड़ लिया उन्होंने। तो उन्होंने पूछा कि किस किस तरीके से, तो उन्होंने बताया चीज़ों ने कि जैसे कई बार ये बाथरूम वगैरह वाशरूम वगैरह गए, हाथ धोया कुछ हल्का फुल्का, उसके बाद कौन कुछ मिठाई वगैरह कुछ भी खा के और चल देती थी ये। तो जहाँ से वो आती है वो सुनसान जगह होगी तो वहाँ होंगी वो, तो मिठाई खाने से अगर आप कुल्ला उल्ला करके नहीं आते हो तब भी चीज़ें लगी। तो कुछ ऐसी चीज़ उसके साथ लग गई थी और कुछ ऐसी थी जैसे कोई बड़ा पार्क है, मतलब काफ़ी बड़ा सुनसान टाइप का होता है जैसे, तो उसमें किले विले ही बने होते हैं। कई पार्क ऐसे भी देखे होंगे आपने, कई किले बने होते हैं इस तरह खंडर टाइप के, वहाँ अच्छे पार्क होते हैं, काफ़ी लोग उसमें घूमते हैं, मतलब रनिंग वगैरह करते हैं। तो उसी में बच्चे भी पढ़ने लग जाते हैं कि चल यहीं पढ़ लेते हैं, अच्छा माहौल है, शांत माहौल है। तो इस तरीके से वो चीज़ें उन जगहों पे होती हैं, सुनसान जगहों पे जैसे किले खंडर के आसपास। तो वो वहाँ से कहीं से लग गई उसको, तो इस तरीके से वो लग गई थी उनके साथ। तो ऐसा होता है कि मान लो किसी ने जला दिया, उन्हें किसी कमरे होंगे उस तरफ, पहले कहीं घर हो वहाँ जला दिया, तो बाहर आके वो गिर गई, कुछ हो गया, तो वो किसी तरीके से वो लग जाती हैं। तो इस तरीके तो उनको फिर हटाया, वो उनको आराम मिल गया। और उससे पहले उनको काफ़ी दिक्कत थी, मतलब पैसे देने की हर चीज़ की, पर वो चीज़ें जब हटी हैं तो उसके बाद वो सही हो गया, मतलब मकान दुकान अपना सही कर लिया उन्होंने, घर मकान
ठीक बना लिया आपने, रह रहे हैं आराम से शांति से। तो ऐसा भी होता है। तो वो चक्कर काट रहे थे बार बार कि बदबू आती क्यों आती है इस तरीके से। तो कारण उसमें ढूंढना पड़ता है कि क्यों आ रही है भाई बदबू इस तरीके से। और ऐसा जब उनके ऊपर जलते हुए गिरा, उन्होंने बदबू का तो कोई नोटिस ज़्यादा नहीं करा। जब वो कोई चीज़ उनके पास गिरी तब उन्हें पता लगा कि है क्या ये, कुछ गिरा ऐसा कुछ जलता हुआ सा। तो वो लेडीज़ थी वो जलती हुई, मतलब जो गिरी थी उनके ऊपर। इस तरीके कई बार आदमी गिरता है जला हुआ, जो भी जला होगा मतलब उस तरीके से। तो वहाँ ये केस था उनके साथ। मर गए होंगे कोई, तो ये कमरे मर गए जहाँ वो रह रहे थे उस जगह के आसपास। जैसे कई बार होता है जल के मर गए, अब कौन किसको बता रहा है ना, दुनिया होती है। तो उनके आसपास घरों में भी ऐसा हो जाता है। तो मेरा मकसद ये था बताने का। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर तो ज़्यादा करें, ताकि जिनको नहीं पता उनको पता लगे, थोड़ा बहुत ज्ञान मिले इस विषय का। यही मेरा प्रयास है। और आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।